हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं। इस एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। तो कुछ टर्म्स हैं या फिर n टर्म्स की अगर बात करें तो उसका सम हम कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP की बात करने से पहले हम कुछ लिमिटेड टर्म्स की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक AP है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 6 पार्ट्स हैं, 6 टर्म्स दे रखी हैं हमें, और इनका अगर मुझे सम निकालना है तो सिंपली मैं काउंट करके इन सबको ऐड करके निकाल सकता हूँ। बट अगर हम बात करें यहाँ पर एक ऐसी AP जिसमें टर्म्स जो हैं वो n टर्म्स तक जा रही हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरीके से ये लास्ट टर्म n तक जा रही है, तो इसका सम कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि ये जो n का वैल्यू ना कभी खत्म होगा और ना ही इसका सम हम फाइनली निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूले को समझेंगे जो कि दिया गया है, दैट इज Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला है। इस सम के फॉर्मूले में आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले के द्वारा मैं किसी भी AP की कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकता हूँ। क्लियर? यहाँ पे हम बात करेंगे n की, तो n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, कि मुझे कितनी टर्म्स का सम निकालना है। क्लियर? a हम जानते हैं हमारा फर्स्ट टर्म होता है, सो दिस इज फर्स्ट टर्म। अगर d की बात करें तो d होता है हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो अगर हम बात करें इसी AP की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसका सम निकालने की कोशिश करते हैं। सो Sn जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज नाउ लास्ट टर्म हमारी n, तो हम मान लेते हैं इसकी टोटल टर्म्स कितनी है, n ही है। सो दिस इज n/2 2 इंटू a का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म हमारी 1 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दैट इज 2 - 1 इज 1। तो सॉल्व करेंगे इसको, दिस इज n/2 2 प्लस n-1, सो 2 - 1 इज 1, और फाइनली हमारा जो वैल्यू आ जाएगा n/2 n+1। तो n+1/2 ये सम आ जाएगा हमारे नेचुरल नंबर्स का सम। तो Sn इज इक्वल टू n/2 n+1। यहाँ पर हमें देखा कि AP में है नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर? अगर मुझे लास्ट टर्म पता हो तो मैं एक और फॉर्मूला है जिसको मैं इसी से बनाऊंगा, दैट इज Sn इक्वल टू, पहले था हमारा दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो क्या करेंगे, इस 2a को हम सेपरेट कर लेंगे a प्लस a में, और इसको एज इट इज लिखेंगे n-1 इंटू डी। अब देखेंगे ये जो फॉर्मूला होता है ये an का फॉर्मूला होता है, तो फाइनली दिस इज n/2 a प्लस an। an क्या है हमारी, वो लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम डिफाइन करेंगे n/2 a प्लस l से। l हमारा क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म। तो सेकेंड फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल जाता है, दैट इज Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले को हम तब यूज करेंगे जब हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है। इसको हम जनरली सब जगह यूज कर सकते हैं। बात करेंगे अपने थर्ड फॉर्मूले की, तो थर्ड फॉर्मूले की अगर बात करें तो किसी भी टर्म का an जो होगा वो होगा हमारा Sn-1। सो ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये यूज करते हैं nth टर्म को फाइंड करने के लिए यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे Sn और Sn-1 एक्चुअल में क्या है। Sn की बात करें तो पहले से लेकर लास्ट n टर्म्स का सम ये हो जाएगा हमारा Sn, और Sn-1 की बात करें तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड से लेकर n-1 तक का सम, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल लेंगे और इस वाले Sn-1 को
एस एन माइनस से माइनस कर देंगे तो फाइनली मेरा जो टर्म है वो फाइनली जो दोनों का डिफरेंस है वो आ जाएगा, दैट इज ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। इन तीनों फॉर्मूले को यूज करना है इस एक्सरसाइज में और सॉल्व करना है, सम फाइंड करना है इसमें, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि इसमें हमें फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा एग्जांपल नंबर 11 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एक एपी हमें डिफाइन कर रखी है और इस एपी से बात करें तो एपी की बात जो है दैट इज ए, जो फर्स्ट टर्म है हमारी है 8। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म दैट इज a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 8। सो दिस इज 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -5। तो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा -5। ए का वैल्यू हमें 8 दे रखा है और एन की बात करें तो हमें 22 टर्म्स का क्या करना है, सम निकालना है। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है 22 टर्म का सम, तो n की जगह 22 पुट करेंगे एंड हियर इज 22 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है माइनस का 5। सॉल्व करेंगे 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 11। 8 2 जा हो जाएगा हमारा 16 एंड हियर इज प्लस ऑफ 21 इंटू माइनस 5। सो दिस इज 11 टाइम्स 16 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, दिस इज 5 1 5 एंड 5 2 10, सो 105 आ जाएगा एंड दिस इज 11 विच इज 16 माइनस 105। तो 105 में से 16 अगर माइनस करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 89 और 89 को अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका दैट इज 979। सो 979 हमारी इस एपी की 22 टर्म्स का सम आ जाएगा और ये वैल्यू जो है एक्चुअल में हमारी यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। सो S22 का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 979। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे चीज़ों को सॉल्व करके। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड द 20th टर्म। सो यहाँ पे हमें गिवन है पहली 14 टर्म्स का सम, तो S14 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 1050। बात करें और डेटा की तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 10, तो A का वैल्यू यहाँ पर है 10। तो हमें फाइंड करना है A20 का वैल्यू फाइंड करना है कि A20 क्या होगा। सो S14 है, मतलब इसको पुट कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मूला जो हो जाएगा दैट इज n/2। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1050। n का वैल्यू यहाँ पर है 14, सो दिस इज 14/2। दिस इज 2 इंटू ए का वैल्यू है 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता है, सो 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा विच इज 7, 2 टाइम्स हो जाएगा 20 प्लस 13 इंटू डी विच इज 13d इज इक्वल टू 1050। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 7 2s are 14 प्लस 13 7s are 91d, so this is 91d। 1050 में से 140 हम माइनस करेंगे, so this is 0, 5 minus 4 is 1, 10 minus 1 is 9, so 910 and this is 91d। so d का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा दैट इज 910 डिवाइड बाई 91। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा यहाँ पर 10, और कॉमन डिफरेंस अगर हमारा 10 आ चुका है, ए भी हमारा यहाँ पर 10 है, क्लियर। और हमें फाइंड करना है यहाँ पे 20th टर्म, मतलब n का वैल्यू क्या लेना होगा हमें 20, और फॉर्मूला लगाएंगे an का। सो an इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज A20
इज इक्वल टू ए इज 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू भी कितना है यहाँ पर 10, सो दिस इज 10 प्लस 19 इंटू 10 विच इज 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। तो जो 20th टर्म है उसका वैल्यू आ चुका है 200। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या करा इस प्रोसेस में, हमें 14 टर्म्स का सम दे रखा था 1050, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी थी 10 और हमें A20 निकालने को बोला है। सो क्या करा हमने यहाँ पे, पहले S14 का फॉर्मूला लगाया, n की जगह 14, a की जगह 10 पुट करा और सॉल्व करा इसको, तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाता है हमारा 10। इस d का वैल्यू, a का वैल्यू और n को यूज करके an वाले फॉर्मूले में पुट करा वैल्यू को, तो A20 हमारा निकल कर आ जाता है यहाँ पर 200। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13, जिसमें हमें पता करना है कि कितनी टर्म्स को इस AP में से ऐड करूं जिसका सम हमारा 78 आ जाए। सो क्या करेंगे, सबसे पहले इस AP से हम डेटा को निकालेंगे और देखेंगे यहाँ पे A का वैल्यू जो है हमें दिख रहा है यहाँ पे 24 है, D का वैल्यू दैट इज सब्ट्रैक्शन करोगे तो 21 माइनस 24 इज माइनस का 3 और सम हमें दे रखा है 78, n का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो सम इज इक्वल टू 78, इसका मतलब सम का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। नाउ n को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि वो हमें पता नहीं है, 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है हमारा यहाँ पर -3 विच इज इक्वल टू 78। नाउ दिस इज n/2, 24 2 सा हो जाएगा 48 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, सो दिस इज माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का 3, सो दिस इज n/2, 48 प्लस 3 इज 51 माइनस 3n इक्वल टू 78। नाउ इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज n, 51 माइनस 3n इक्वल टू 78 इंटू 2, ये हमारा 78 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इधर देखेंगे दैट इज़ वैल्यू 51n माइनस 3n स्क्वायर एंड दिस इज 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15, तो 156 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम उधर लाएंगे, सो दिस इज 3n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव एंड यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 156 इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, सो दिस इज n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 and 3 7 जा 21 प्लस 3 5 जा 15 and 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक निकल कर आ रही है दैट इज 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये 3 का वैल्यू इधर आके 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 52 के फैक्टर्स करने होंगे, तो दिस इज 13 4 जा 52 एंड 13 प्लस 4 इज 17, सो n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पे 17 को लिखेंगे 13 प्लस 4 प्लस का 52 इक्वल टू 0, सो हेयर इज n स्क्वायर माइनस 13n प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, n हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 13 और यहाँ पे हम माइनस का 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा n माइनस 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। सो दोनों तरफ आप देख रहे हैं n माइनस 13 मेरा कॉमन है, तो मैं बाहर निकालूंगा तो ये बचेगा n माइनस 4। दोनों को एक बार इक्वल एक ही करके इक्वल टू 0 करें तो n माइनस 13 इक्वल टू 0 करा तो n का वैल्यू यहाँ से आ गया 13 और n माइनस 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 4। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास n की जो है वो 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं और फाइनल हमारा आंसर यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स की यहाँ पर बात करी गई है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और लास्ट टर्म हमें पता है कि कितनी है, 1000 ही होगी, 1000 टर्म, तो 1000 ही होगा हमारा यहाँ पर। अब यहाँ से a का वैल्यू है 1, d का वैल्यू अगर बात करें तो वो भी है 1, और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो वो है हमारा 1000, और लास्ट टर्म भी पता है हमारी an वो कितना है, वो भी हमारी 1000 ही है। तो सम का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ 1000 टर्म इज इक्वल टू दैट इज 1000 अपॉन 2 a, दैट इज a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, प्लस लास्ट टर्म पता है दैट इज 1000। क्लियर? सो कैंसिल करोगे, दिस इज 500, और 500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, सो दिस इज 0 0, 5 1 5, 0 0 and 5. So this is the addition of all the positive integers up to 1000. क्लियर? नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और लास्ट टर्म हमारी दे रखी है n। क्लियर? सो a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, d का वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो सम की बात करेंगे तो सम क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज n अपॉन 2 विच इज़ n अपॉन 2, और a प्लस एल की बात करें तो a हमारा 1 है एंड लास्ट टर्म भी हमारी n ही है, सो दिस इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आ चुका है यहाँ पे। एग्जाम्पल हमारा ये वाला आकर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। Next example, that is example number 15. Find the sum of first 24 terms of the list of a number whose nth term is given by an equal to 3 plus 2n. So यहाँ पर हमें पहली 24 टर्म्स का क्या करना है, सम लेना है, और हमें nth टर्म का वैल्यू दे रखा है दैट इज an इक्वल टू 3 प्लस 2n। तो इसको यूज़ करके सबसे पहले हम ap फाइंड करेंगे। तो a इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करता हूँ इसमें, सॉरी n इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करता हूँ तो दिस इज a1 मिल जाएगा मुझे, विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 times of 1 which is 3 plus 2 equal to 5। तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म मिल चुकी है हमें 5। सेकंड टर्म तो n इक्वल टू 2 पुट करना होगा हमें यहाँ पे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो दिस इज a2 which is 3 plus 2 into 2, 3 plus 2 to the 4 which is equal to 7। सो a2 का वैल्यू आ जाता है यहाँ पे हमारा 7, और आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है 5 प्लस 2 7, तो 2 2 का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 24 टर्म की तो a24 कितना होगा, दैट इज 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 24, सो दिस इज 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 24 इज 48, एंड 48 प्लस 3 इज 51। 24 टर्म हमारी निकल कर आ रही है यहाँ पे 51। सो AP मेरे पास आ चुकी है, दैट इज 5 7 9, और लास्ट टर्म जो है वो है 51। क्लियर? अगर प्लेस की बात करें तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही ये हमारी 24th टर्म है हमारी 51। क्लियर? अब इनका सम मुझे फाइंड करना है। सम करेंगे तो a का वैल्यू आपको पता है, दैट इज a का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 5, d है हमारा यहाँ पे 2, और लास्ट टर्म हमें दे रखी है, हमने अभी फाइंड करी, दैट इज 51, और n कितना यहाँ पे टोटल 24 टर्म्स हैं। तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे, दैट इज Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। सो वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज S24, दैट इज 24 अपॉन 2, a का वैल्यू है 5 प्लस लास्ट टर्म हमें दे रखी है 51, सो दिस इज 24 अपॉन 2 इंटू 51 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 56, सो दिस इज 2 1 से 2 एंड 2 2 से 4 विच इज 12 इंटू 56, सो दिस इज 672 हमारा यहाँ पर सॉल्व होकर वैल्यू आ जाता है S24 का। मतलब पहली जो 24 टर्म्स हैं उनका सम आता है हमारा, दैट इज 672।
क्लियर है? यहाँ पे 24 टर्म का सम हम निकाल चुके हैं। आपने एग्जांपल्स में देखा कि क्या क्या हमें बोला है और क्या क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान इसी पर देना है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि एपी दे रखी है तो उस एपी गिवन एपी में कितने टर्म्स का सम हमें निकालना होगा। यहाँ पर आके हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही कंप्लीट हो जाता है। लास्ट एग्जांपल था हमारे इस इंट्रोडक्शन पार्ट का, जिसमें हमने एग्जांपल्स के द्वारा समझा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें इस एक्सरसाइज में आ सकते हैं, कैसे कैसे हम सम निकालेंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला कब कब अप्लाई होगा। दो फॉर्मूले हमने देखे इसमें। सबसे पहला था दैट इज n/2 2a + n-1 इंटू डी, जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, n का वैल्यू, a का वैल्यू और d के वैल्यू को यूज़ करके हम सम निकाल लेते हैं। बट अगर लास्ट टर्म हमें दे रखी है तो n/2 a + l वाले फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करा हमने इसमें, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें पहचानना होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए और अगर कोई आपको डाउट होता है, कोई क्वेश्चंस हैं आपको, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप अगर मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब दूंगा। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के साथ, सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।